छोटी बहू। थोड़ा दर्द तो लग ही रहा है, घर वालों की सेफ्टी की बात है यहाँ पे। वो लोग तो लड़ाई करना भी जानते हैं ना, मतलब उन्हें तो कई तरह की ट्रेनिंग भी मिलती है। ऐसे लोग फाइट करना और बहुत कुछ करना जानते हैं। इनके पास गन भी हो सकता है। क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैडम और डरिए मत, बैठिए। वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करेगी क्या? अगर पकड़े जाने की सिचुएशन आ गई, खुद को बचाने की कोशिश तो करेगी ना। ये तो बहुत ही चिंता की बात है सर, लेकिन वो अपना सेल्फ डिफेंस तब करेगी जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करेगी। देखिए, मान लीजिए हम चेज भी नहीं करते, लेकिन जिन लोगों के लिए वो काम कर रही है, अगर उनके दुश्मनों को पता चल गया तो वो तो मारेंगे और अटैक भी करेंगे। लेकिन अटैक कब और कहां करेंगे ये कोई नहीं जान सकता, घर के अंदर होगा या बाहर। ये तो बहुत ज्यादा खतरे वाली बात हुई ना, घर में तो बड़े बुजुर्ग सब रहते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, वो एक नॉर्मल इंसान हो, अलग टाइप के हो, या अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की हो सकता है सर, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी तभी तो आप लोग हमारे घर आए थे। मैडम, हमें इनपुट मिला था कि ऐसी जगह पे वो शेल्टर लेंगे, इसीलिए जहाँ शादियां हो रही थी या कहीं नए गेस्ट आए थे, हम सभी के डिटेल्स ले रहे थे। लेकिन मैडम, मैंने आपसे कह दिया ना कि आप डरिए मत, टेंशन मत लीजिए, उसे बिल्कुल भी महसूस मत होने दीजिए कि आप घबरा गई हैं। इस मामले को प्लीज बिगाड़िए मत, बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। सर, क्या हम रिपोर्ट कर सकते हैं? हम इस केस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं ले सकते, ऐसी कोई फॉर्मल कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। आपने अपनी जबानी बता दी, वही काफी है। अच्छा, तो आप फिर से इंक्वायरी करने आएंगे? बार बार पुलिस स्टेशन आने जाने से वो लड़की भी अलर्ट हो जाएगी। अभी हम सिर्फ उस पर नजर नहीं रख रहे, वो खुद भी सर्विलांस पे रहती है। क्या पता वो हमारी मूवमेंट पर नजर जमा रखी हो, या फिर उसके लोग होंगे जो उसे सारे इंफॉर्मेशन देते रहते होंगे। अगर कुछ होगा तो आप अपना नंबर दे दीजिए। जी सर। 1 मिनट। 98 हम फोन पर ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे इस केस के बारे में। लेकिन मैडम, आप अपने फोन के बारे में भी सावधान रहिए। फोन हैक हो सकता है, कॉल रिकॉर्ड भी हो सकता है, आपकी आवाज कहीं और पहुंच सकती है। इसीलिए जब मैं फोन पे बात करूंगा, साफ सीधी बात नहीं करूंगा। अगर कुछ कहने लायक हुआ तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। फिलहाल हम चलते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू आपके इन्फो के लिए। जी। अच्छा ठीक है, अब माँ के घर से आई हो तो अच्छे से खा पी कर तो आई हो ना? हाँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ जरूर खाऊंगी। हाँ तो कभी किसी ने मना किया है क्या खाने के लिए तुझे यहाँ पे? किसी ने मुझे यहाँ खाने पीने से मना तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों के यहाँ जिस प्रकार का खाना बनता है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। मतलब ये कम तेल कम मिर्च मसाले वाला खाना ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपको ये खाना पकाने का तरीका ना बदलना होगा। पर उन लोगों ने तो हमारा खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया है, तो वो लोग हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगे। तो फिर आप रसोइया रख लीजिए। क्या रसोइया? हमारे घर में रसोइया नहीं रखा जाता, ये रीति रिवाज नहीं है हमारे घर के। तो फिर आप खुद खाना बना लीजिए। मैं? हाँ, अगर आप खाना बनाएंगी तो इस उम्र में आपकी हड्डियां मजबूत होगी, खराब और सेहतमंद हो जाएंगी। वैसे आप पूरा दिन क्या करती हैं? हाँ, बस पूरा दिन क्या, घर में इधर उधर घूमती रहेंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, बीच में कभी आप भी तो खाना बना सकती है ना। हम खाना बनाएंगे तो तुम क्या करोगे? मैं आपके खाने की तारीफ करूंगी। अगर आपका खाना बुरा होगा ना तो मैं उसकी यूं ही तारीफ नहीं करूंगी। उसके लिए आपको खाना अच्छा बनाना पड़ेगा, ऐसे ना तारीफ नहीं मिलेगी आपको। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि खाना मैं बनाऊंगी, तो आप लोग ना दिन में सपने देख रहे हैं।
मैंने तो ना पहले ही कहा कि मैं अपने खाने का खर्चा खुद दूंगी। वैसे आप लोगों के जो खाने का हिसाब देखा है ना, उस हिसाब से तो मेरे खाने के पैसों से पूरे घर का खाना पीना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने खाने का खर्चा दूंगी ना, तो डिसाइड भी मेरे हिसाब से ही होगा कि खाने में क्या क्या बनेगा। पूछा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? क्या सब कुछ पहले से ही बता देना जरूरी है क्या? क्या आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ पहले से ही बताया था? अरे माँ, जब मैं खर्चा दूंगी तो इतना तो मैं तय कर ही सकती हूँ ना कि मैं क्या खाऊंगी। और मान लीजिए अगर मैं होटल जाती हूँ और वहां पे मैं अपने पैसे देती हूँ खुद के, तो वो मुझे उसी हिसाब से चॉइस भी तो करने देते हैं ना कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये भी तो कुछ वैसा ही है। देखो बहू, ये घर है, कोई होटल नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये घर है, लेकिन अगर मैं पैसे दे रही हूँ ना, तो ऑर्डर भी पूरा करना पड़ेगा। सर, आपको गाड़ी में मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, इतना सा तो रास्ता है, सामने ही मेरा घर है, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे थोड़ा तो आगे तक छोड़ देता हूँ आपको, आप गली तक ही सही, और मैं भी तो उसी रास्ते से जाऊंगा। सर थैंक यू, लेकिन मैं चली जाऊंगी। अरे बैठिए ना। सर मैंने कहा ना आपसे, मैं अकेले चली जाऊंगी, जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितना आपको सावधान रहने की जरूरत है, उससे कई ज्यादा आपके परिवार वालों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। उस लड़की का मोटिव अब तक समझ नहीं पाया। वही तो सर, मुझे भी इसी बात की टेंशन हो रही। घर में इतने सारे लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उसे कुछ साफ साफ जाके पूछ भी नहीं सकती। क्या पूछेंगे आप? देखिए, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि आपको उसके बारे में कोई शक है। आप सही कह रहे हैं, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। मैं याद रखूंगी और अलर्ट भी रहूंगी। वैसे सर, मैं आपके साथ ऐसे पुलिस स्टेशन के बाहर ज्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है ना। देखिए सर, वो लड़की अगर अपने काम से बाहर निकली और अगर उसने हमें ऐसे देख लिया तो उसे शक हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगी और फिर सब बिगड़ जाएगा। वो दूरी बना लेगी सर। समझ सकता हूँ आपके हालात को, और आप तो अपने हस्बैंड को भी खुलकर नहीं बता पा। सर मैंने बताया ना, मेरी उनसे बात नहीं हो रही है। बेफालतू की गलतफहमी पालकर कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है झगड़े का। मैंने कोई झगड़ा किया ही नहीं है सर। कोई मेरी बेवजह बेइज्जती कर, बेवजह मुझे नीचा दिखा, चुपचाप मैं उसकी बात मान लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना सर। उस दिन उन्होंने जिस तरह मेरे साथ बदतमीजी की, उसके बाद भी मैं उनके साथ रह रही हूँ, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और सर मैं सिर्फ उनकी वजह से उस घर में नहीं रह रही हूँ। मेरी सासू माँ है ना, उनके लिए रुकी हूँ। वो ना बहुत अलग तरह के इंसान है सर, उनकी सोच समझ बहुत अच्छी है। और सिर्फ मेरी सासू माँ नहीं सर, मेरे घर में जो बाकी की बहुएं हैं ना, वो भी बहुत अच्छी है। अगर मैं चली गई तो उनका कोई सहारा ही नहीं रहेगा। सब मुझ पे डिपेंडेंट है वो लोग, इसलिए जब भी जाने का सोचती हो ना, तो दिमाग में इतनी सारी बातें चलती रहती। जानती हो, अगर मैं चली गई तो उन्हें बहुत दुख होगा, टूट जाएंगे वो लोग, उनका भरोसा टूट जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में दोबारा जाने के बाद मेरी इस तरह बेइज्जती होगी। मैंने ना उनसे हमेशा एक ही चीज कही कि आप कुछ भी कीजिएगा, लेकिन मेरा अपमान कभी मत कीजिएगा। बेवजह कोई मेरी बेइज्जती करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है सर। और किसी को भी किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। हर इंसान अलग है अपने आप में, हर इंसान की अपनी जिंदगी, और उसे हमेशा अपने हिसाब से ही जीना चाहिए। अगर हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते तो अकेले ही जाते हैं ना, और इस दुनिया में आए भी अकेले थे। तो अब अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने सामने वाले को हक दे दिया है कि आप उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जी। ये तो गलत है ना, वो तो अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। आप फिर गुस्सा कर रही है। प्लीज आप इतना गुस्सा मत कीजिए। अभी आप एक दूसरे इशू में फंस गई, अभी उससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढिए, और हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन कर दें। सर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे परिवार वाले ना वो सब सेफ रहे, और वो लड़की
वो लड़की किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए बस। अच्छा ठीक है, जाइए, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, निकलता हूँ, बट आप ध्यान रखिएगा अपना। जी सर। ये तो आना है, ये अपने बॉस के साथ पुलिस स्टेशन के सामने क्या कर रही है? ये बात तो पता लगानी पड़ेगी, इसे नहीं छोड़ूंगा इन्हें। क्या बात है? ठाकुर जी, तो अब खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुओं ने तो मना कर दिया खाना बनाने से। ये उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मतलब रोज रोज बहुएं किचन में रहकर खाना क्यों बनाएंगी? ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि सिर्फ बहुएं ही खाना बनाएंगी और सासू माँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमती रहेंगी? हाँ, अगर सासू माँ बीमार पड़ जाए तब जरूर बहुएं खाना बनाएंगी, लेकिन ऐसे ही रोज रोज बिन बात के बहुएं हमेशा किचन में क्यों खाना बनाएंगी? वैसे मैं तो ना ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे किचन में खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। क्या ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी? बताई थी ना पूजा। देखो, खाना बनाना तो सीखा जा सकता है। कितना अच्छा होगा ना अगर तुम 2-4 डिशेस बनाना सीख लोगी, सबको तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा, सबको अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसे फालतू की चिंता मैं क्यों करूंगी भला? और मेरे हाथों में ऐसा क्या है? मेरे हाथों में कोई जादू है क्या? सुनिए, इतने झंझट की ना कोई जरूरत नहीं है। आप एक रसोइया रख लीजिए और वो ही सब कुछ करेगा। थोड़े पैसे खर्च कीजिए। आप शादी की है आपने, इतना भी नहीं करेंगे क्या आप? रसोइये से खाना बनवा लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ना घर की बहुओं को भी नौकरानी समझ कर रखते हैं। ये तो गलत बात है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप छोटी बहू आहाना को ही देख लीजिए, वो रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त घर में किचन का काम भी करके जाती है। ऐसा क्यों भला? बाकी लोग भी तो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो घर का काम भी करते हैं और बाहर का काम भी करते हैं। ऐसा क्यों भला? आप लोग क्या करते हैं? हाँ, आप लोग सिर्फ ऑफिस जाते हैं और घर आकर बहुओं पर हुक्म चलाते हैं। ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो, जैसे शादी करके बहुत बड़ा उपकार कर दिया हो आपने दुनिया पर, और घर की औरतों पर आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, जैसे अपनी बीवी की जिंदगी धन्य कर दी हो आपने शादी करके। मैं इस सोच पर ना बिल्कुल यकीन नहीं करती। अगर मैं पैसा दे रही हूँ ना, तो मेरे हिसाब से भी घर चलेगा। मैं उसमें से अपना पूरा हिस्सा लूंगी, जैसे आप लोग अपना हक समझ लेते हैं। बहुओं ने क्या खाया, क्या नहीं खाया, ये आप लोग कभी नहीं पूछते उससे। आप लोग पैसा फेंकते हैं और सिर्फ सुविधाएं लेना जानते हैं। जैसे चिकन और मछली का आपकी थाली में ही बड़ा और अच्छा पीस क्यों दिया जाता है? क्यों बहुओं को हमेशा छोटा पीस दिया जाता है? बेचारी बीवियां दिन भर काम करती है और रात को थक कर आती है, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ छोटा पीस समा दिया जाता है। क्या यही आप लोगों के परिवार का नियम है? अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद। तो तुम क्या चाहती हो? मछली का बड़ा हिस्सा बहुए और तुम लोग खाओगे, हमारे बेटे हड्डियां चबा चबा कर मेहनत करते रहेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जितना हिस्सा घर के बेटों को मिलता है ना, उतना ही हिस्सा आपकी बहू को भी मिलेगा। सब बराबर बांट कर खाएंगे। जितना हिस्सा बेटे को मिलेगा ना, उतना ही हिस्सा बहू को भी मिलेगा। मैं जा रही हूँ। आप लोगों से बात करके वक्त बर्बाद करने का ना मेरा मन नहीं है। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे थोड़ा आराम चाहिए। और हाँ, आप मेरा खाना ना कमरे में भेज दीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ। ओके? खाना मैं बनाऊंगी? छोटी भाभी, मेरा तो सर दुख रहा है ठाकुर जी, मैं तो जा रही हूँ आराम करने। मैं क्या करूं इसका? मैंने आपसे कुछ पूछा है। किस काम से आया मेरे मोहल्ले में? क्या बात है, बताइए। इस रास्ते पे आपका पुश्तैनी हक है क्या?
मैंने ऐसा कहीं लिखा हुआ देखा तो नहीं। यहाँ इनको भी तो कोई काम हो सकता है ना, कि अपने काम के लिए यहाँ है। पिछली बार तो मैंने आपको छोड़ दिया था सर, इस बार नहीं छोड़ूंगा। बताइए मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे एक काम से आया हूँ और आहाना का भी साथ आना बहुत जरूरी था। और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और जब भी आप मुझे देखते हैं तो आप अपनी पत्नी पर से भरोसा क्यों उठ जाता है आपका? क्या आप विश्वास नहीं करते आप उन पर, या फिर कोई और प्रॉब्लम है आपको? मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूं या नहीं, इसका जवाब अभी आपको देता हूं। ये मोहल्ले वालों को बुलाता हूं, तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, जवाब चाहिए ना? पहले बताइए इस गली में क्या कर रहे हैं, बोलिए। ये सब आप क्या बोल रहे हैं और क्या करना चाहते हैं आप अपनी हद पार कर रहे हैं अब अर्जुन। पिछली बार मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इस बार आपने मेरे सर की बेइज्जती की तो मैं आज ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप धमकी दे रही हैं मुझे? हाँ, चली जाइए घर छोड़कर। वैसे भी आप घर में रहती थोड़ी हैं, होटल बना दिया आपने घर को। जब मर्जी आए तब आ जाती हैं, जब मर्जी आए चली जाती हैं। और वैसे भी मेरी भाभीियों को बिगाड़ कर रख दिया आपने। मैं अच्छी तरह जानता हूं आप किस तरीके की लड़की हैं, जो हमेशा हर चीज बर्बाद कर देती है। तमीज से बात कीजिए, ये पब्लिक प्लेस है। आपकी इस भद्दी हरकत के लिए ना आपको कभी माफी नहीं मिलेगी। अभी तक आप मेरे गुस्से का अंजाम जानते नहीं हैं, तो मुझे मजबूर मत कीजिए। क्या हुआ छोटू दादा? यहाँ गली में भाभी के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हैं? जाइए घर जाइए। तो और क्या करूं दादा, आप ही बताओ ना। ये जो आदमी है ना, ये मेरी फैमिली को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आप लोग होते तो क्या करते? ये आदमी मेरी बीवी के साथ गाड़ी में इधर उधर घूमता रहता है। और ये बात मैंने पहले भी उठाई है, लेकिन मेरी बीवी ने तो मेरे से बात करना ही छोड़ दिया था। ये गलती एक बार हो गई, अब दोबारा नहीं दोहराएंगे आप, और ना ही मैं आपको दोहराने दूंगा। और आज तो देखो ना, सीधा हमारे मोहल्ले में घुसा है। अब आप लोग बताओ ना मैं क्या करूं? बोलते क्यों नहीं, आप चुप क्यों खड़े हैं? ये तो धोखा हो गया ना सर। अरे आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और आप अगर मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। लेकिन मेरी परवरिश अलग है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। और मेरा और आपकी पत्नी का सिर्फ काम का रिलेशनशिप है, और हम काम के सिलसिले में हमें कई जगह जाना पड़ता है। और आज हम यहाँ पे भी किसी काम की वजह से आए हैं। कौन सा काम बताइए? किस काम से आप मेरे मोहल्ले में आए हैं? बोलिए ना, चुप क्यों खड़े? कुछ पूछ रहा हूं मैं। अर्जुन! खबरदार, अगर सर को जरा सी भी खरोच आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बॉस को बचाने के लिए अपने पति को ही धक्का मार दिया। आना, आप जैसा बुरा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखा आप लोगों ने, अपने बॉस को बचाने के लिए अपनी पत्नी को ही धक्का मार दिया। हाँ, मारा धक्का, क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे थे। आप सब यहाँ खड़े खड़े बस तमाशा देखते रहेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं आप लोग? खबरदार, अगर किसी ने भी एक भी कदम आगे बढ़ाया ना, तो याद रहे कि हम पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं। मैं अभी के अभी पुलिस को बाहर बुलाऊंगी, फिर सबके सब लॉकअप में सड़ोगे। याद रहे मेरी बात। छोटू दा, ये आपका घर का मामला है, घर में जाके सुलझाइए। हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? वाह दादा वाह, क्या बात बोली आपने। मतलब आप डर गए ना? हवा टाइट हो गई आपकी पुलिस का नाम सुनते ही। आपका मेरा रिश्ता कहाँ गया? छोटू दादा बोला ना आपने मुझे। इतना बड़ा गलत काम हो रहा है और आप चुप खड़े हैं। कोई गलत काम नहीं हो रहा है यहाँ। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी बीवी आपके परिवार की भलाई के लिए एक जरूरी काम कर रहे हैं, और आप अपनी पत्नी को भड़का रहे हैं। वो इन पर खाम का शक कर रहे हैं आप। अगर आप इन्हें पत्नी मानते हैं ना, तो इन पर भरोसा करना भी सीखिए। और वैसे आपका रिश्ता इतना कमजोर है क्या कि बाहर का आदमी 2 दिन में आपका रिश्ता तोड़ दे? तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कभी रिश्ता बना ही नहीं था। आप चुप रहिए। आपसे ना किसी ने आपका ज्ञान मांगा नहीं है सर, तो आपको ये फालतू का ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आप ही हैं जो आप हमारा रिश्ता खराब करने पे तुले हुए हैं। पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, बर्बाद करके रख दिया आपने हमारा रिश्ता। पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे थे? क्या काम है आपका यहाँ? बोलिए।
मैं आपको अब कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं हूं। अगर आपकी पत्नी चाहे तो वो आपको बता सकती है, और मैं अब आपको कोई भी बात नहीं बताना चाहता, ना ही अब आपके मुंह लगना चाहता हूँ। जब कहने को कुछ होगा ही नहीं तो क्या बोलोगे आप, है ना? और वैसे भी जहां तक रही बात अहाना की, वो तो झूठ ही बोलती हैं, तो उनके मुंह से सच सुनना तो पॉसिबल ही नहीं है। बस कीजिए अर्जुन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। आप क्या करेंगे ऐसा जो मुझे आपसे डर डर कर जीना पड़ेगा? मैं क्या आपके कमाए हुए पैसे का खाती हूँ जो आप मुझे धमकी देंगे और मुझे डर कर जीना पड़ेगा? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आजा, मेरे पास रहने की कोई कमी नहीं है और ना ही खाने पीने की कोई कमी है। अगर मैं अपने कमाए हुए पैसे अपने मायके दूंगी ना तो मैं माँ के साथ रह सकती हूँ, और अगर जरूरत पड़े तो एक कमरा किराए पर लेकर माँ को भी वहां ले जाकर रह सकती हूँ। रह लीजिए कमरे में, और वैसे भी आपके बॉस तो है ही ना आपकी देखभाल करने के लिए, तो आप चिंता मत कीजिए। बस अर्जुन, अब अगर एक और शब्द बोला ना आपने तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अब अगर एक और शब्द बोला ना आपने तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और कहूंगी कि आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके ऑफिस भी जाऊंगी, फिर देखते हो आप क्या करते हैं। असल में ना आप बदलने वालों में से है ही नहीं। बचपन से आप पोल्टू दादा को जो करते हुए देखते आए, आज आप भी खुद वही कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद है, पोल्टू दादा ने जो अपनी पत्नी के साथ किया ना, वो आप मेरे साथ कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत घमंड आ गया ना अपनी नौकरी का, इसीलिए बोल रही है ना ये सब। माँ, इस घर में मैं आज तक सिर्फ आपकी वजह से रह रही थी, लेकिन मैं आज अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब एक पल भी इस घर में और नहीं रुक पाऊंगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।